प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। महाशिवरात्रि के दिन हिमालय की पुत्री पार्वती और शिवजी का सभी देवी देवताओं की उपस्थिति में बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ था। अगर हम महाशिवरात्रि के दिन पूरे रीति रिवाज से पूजा करते हैं और इस कथा को सुनते हैं तो हमें सभी फल की प्राप्ति होती है। एक बार एक नगर में चित्रसेन नामक शिकारी रहता था। वो पशु पक्षियों का शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार उसने एक साहूकार से कर्जा लिया, लेकिन वो उस कर्ज को चुका नहीं पाया, तो साहूकार ने उसको बंदी बनाकर शिव मठ में दिन भर रखा। उस शिव मठ में शिव जी के काफ़ी भक्त भी आते थे और उस दिन शिवरात्रि थी। शिव जी के भक्तों ने शिव अर्चना की और शिव कीर्तन किया। चित्रसेन दिन भर शिव कीर्तन और शिव अर्चना सुनता रहा। शाम को जब साहूकार वहाँ आया तो उसने साहूकार से विनती की, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा, मुझे माफ़ कर दो और जाने दो। साहूकार ने उसको जाने दिया। चित्रसेन ने जंगल में जाकर एक बील पत्र के वृक्ष के ऊपर चढ़कर शिकार के लिए मचान बनाने लगा। उस बील पत्र के वृक्ष के नीचे शिवलिंग बना हुआ था और वो बील पत्रों से ढका हुआ था। जब चित्रसेन ने जैसे ही लकड़ी तोड़ी तो उसके बील पत्र के पत्ते शिवलिंग पर गिरते और उसके प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। दूसरे प्रहर में उसने एक मृगनी को आते हुए देखा। जैसे ही मृगनी आई उसने धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई। जैसे ही उसने प्रत्यंचा चढ़ाई तो फिर से बीलपत्र के पत्ते शिवलिंग पर गिरे और उसके दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। ऐसे करते करते उसके 2 प्रहर की पूजा संपन्न हो चुकी थी और चित्रसेन सुबह से भूखा प्यासा उसने शिव कीर्तन भी सुना। फिर वो मृगनी बोली कि तुम मेरा शिकार करोगे तो तुम्हें 2 हत्याओं का पाप लगेगा, क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। मुझे जाने दो, मैं बच्चे को जन्म दे करके वापस तुम्हारे सामने उपस्थित होंगी। उसने मृगनी को जाने दिया, क्योंकि 2 प्रहर की पूजा करने के बाद उसके मन में दया भाव उत्पन्न हो चुके थे। तीसरे प्रहर में एक और मृगनी उपस्थित हुई। उसने उस मृगनी पर वापस से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई। जैसे ही उसने प्रत्यंचा चढ़ाई, वापस से शिवपत्र कहाँ पर गिरे? शिवलिंग पर गिरे और उसके तीसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। वो मृगनी बोली कि मैं अपने बच्चों के पास जा रही हूँ, बच्चे मुझे ना देखकर परेशान होंगे, मुझे जाने दो, मैं उन्हें समझाकर सुबह तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। उसने उन्हें जाने दिया। अंतिम और चौथे प्रहर में एक मृग आया। उसने वापस धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और शिवपत्र फिर से शिवलिंग पर गिरे। ऐसे करते करते उसके 4 प्रहरों की पूजा संपन्न हो चुकी थी। मृग बोला, मैं अपने बीवी बच्चों की तलाश में आया हूँ, मुझे जाने दो, मैं उनको समझाकर वापस तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। 4 प्रहर बीतने के बाद सब मृग मृगनी वे अपने बच्चों के सहित शिकारी के सामने उपस्थित हो गए। उन सबको देखकर उसको इतनी आत्मग्लानि हुई कि ये कितने सच्चे और अच्छे हैं और मैं इनका शिकार कर रहा हूँ। और अब उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था, क्योंकि उसने महाशिवरात्रि का पावन व्रत किया था। अब उसके हाथों से धनुष अपने आप छूट गई और नीचे गिर के वो टूट गई। सभी देवी देवताओं ने उस पर फूलों की वर्षा करी। वो समझ गया कि अनजाने में ही सही मैंने महाशिवरात्रि का व्रत को संपन्न किया तो शिवजी ने मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया है। अब उसको जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। उसने साहूकार का कर्जा भी चुका दिया और अंत में उसको जब मोक्ष प्राप्ति हुई तो शिवगण ही उसे स्वयं लेने के लिए आए। तो भक्तजनों, महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना कीजिए और इस कहानी को सुनिए और भगवान आपको सब फल देगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।